नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। वही नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा बिजली बोर्ड में छापेमारी की गई व अधिकारियों की कार्यशैली व रिकॉर्ड को भी जांचा गया। आपको बता दें कि ड्यूटी टाइम पर 7 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं एसडीओ का कहना था कि मामले की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा तोशाम रोड पर स्थित बिजली बोर्ड में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के रिकॉर्ड को जांचा गया। छापेमारी के दौरान 7 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। बिजली बोर्ड के एसडीओ ने बताया कि सीएम उड़न दस्ते द्वारा आज तीनों मंडल में छापेमारी की गई है। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर चेक किए हैं और कर्मचारी और अधिकारियों की हाजिरी भी चेक की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं के सवाल पर कहा कि बिलों को ऑनलाइन किया गया है और हर समस्या का निपटारा भी किया जा रहा है। मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी है। मैं एसडीओ सबर्बन 2 भिवानी में पोस्टेड हुआ हूँ। पिछले ही हफ्ते पोस्टेड हुआ था मैं यहाँ पे। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने हमारे तीनों ऑफिसर्स को चेक किया, जो सिटी सबर्बन 1 और 2 को। तो इसमें जो भी अगर गैर हाजिर पाए गए हैं तो उसके हमारे डिपार्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उन पे कार्रवाई की जाएगी। और बाकी हम रिकॉर्ड वगैरह उनके चेक कर रहे हैं। और बाकी जो भी मोस्टली ज़्यादा लोग प्रेजेंट ही पाए गए हैं, बाकी सब अपनी अपनी उस पर ड्यूटी पे ही थे। सब टीमों ने जो आए हैं उन सबके तो पहले अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह सबके चेक हुए हैं कि कौन कहाँ पे है। आज किसी ने जैसे आरएच के चक्कर में काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि छुट्टी उट्टी पे ना हो, तो वो चीज़ उन्होंने चेक किया। मोमेंट रजिस्टर, अगर कोई बाहर गया है तो मोमेंट रजिस्टर चेक हुए हैं कि वो किस काम से बाहर गए हैं, उनको उस पर कॉल भी किया गया है। बाकी चीज़ जैसे सन्ड्री रजिस्टर वगैरह भी काफ़ी चेक कर रहे थे कि जो सन्ड्री क्या बनी है आपके यहाँ पे, बिल करेक्शन हुए हैं। तो हमारे तो जैसे नई इस सब डिवीज़न का अभी माइग्रेट हुआ है डाटा, जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है, तो उसमें अभी बिल जनरेट होने हैं। तो सन्ड्री तो इस टाइप का हमारे तो कुछ लोगों की शिकायतें होती है, अलग अलग शिकायतें होती है, उनके बारे में भी क्या चर्चा हुई है? उनकी कितनी ग्रीवेंसेस लोगों की मोस्ट हाँ, तो ग्रीवेंसेस जो जैसे हमारे पास जितने मेनली आते हैं हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम उनको वो कर दे। बाकी इनकी जो पब्लिक आ रही है उसके थ्रू हम उस पर अपना उसको अर्जेंट बेस पे जो भी हमारा कार्रवाई होगा हम अपने डिपार्टमेंट के अनुसार उसको करेंगे, उसको हम लगाएंगे। ऐसा तो अभी प्रॉपर जो रिकॉर्ड इनके थ्रू होंगे उसी पे हमारे ऐसा कोई अभी उस पर रिकॉर्ड चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही वो के दौरान ये पाएगा कि मोस्टली 7 नंबर के अराउंड तीनों सब डिविजनों को मिला के जो एब्सेंट पाए गए हैं, तो उसमें अभी ये हम रिकॉर्ड वेरीफाई करवाएंगे कि उन्होंने कोई कैजुअल लीव वगैरह मेल ना कर रखी हो, चाहे इस टाइप का हो चाहे इस टाइप से ना हो। अगर वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी पाए गए तो उनके हम सैलरी 1 डे की उनकी काटी जाएगी। मंगलवार को कलानूर से विधायक शकुंतला खटक भिवानी स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंची व कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने आगामी 4 जून को रोहतक में होने वाली संत शिरोमणि कबीरदास जयंती समारोह में समाज के लोगों से ज्यादा संख्या में भाग लेने का आह्वान भी किया। आज कलानौर की विधायक शकुंतला खटक भिवानी पहुंची और आगामी 4 जून को रोहतक में होने वाले संत शिरोमणि कबीरदास जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए समाज के लोगों की बैठक को संबोधित किया। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंची शकुंतला खटक का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से इस समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। जो इतनी गर्मी के अंदर इतनी संख्या में इतने शॉर्ट समय में आकर के मेरा मान सम्मान किया है, 36 बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद। और साथ में पत्रकार बंधुओं का जो काफी टाइम से बैठे हैं। 4 जून को कांग्रेस पार्टी कबीर जयंती मनाने जा रही है, जिसमें चीफ गेस्ट आदरणीय माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय माननीय भाई दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद, और अध्यक्षता आदरणीय माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी की है। उनके कबीर जयंती का निमंत्रण देने मैं अपने 36 बिरादरी में आई हूँ और मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, निमंत्रण है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोहतक पहुंचे। पुरानी ITI ग्राउंड सुबह 10 बजे का समय है। देखो, कर्नाटका ने सब कुछ दिखा दिया है, पूरे देश को दिखा दिया है और अब बदलाव है। हर जगह कांग्रेस पार्टी आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी। 1 साल से ज्यादा समय संगठन जल्दी ही बन जाएगा। हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से बाइट ले लेना, ये
उनका काम है, मेरा जो काम है मैं अपना काम कर रही हूँ। भिवानी में स्थानीय घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में मंगलवार को गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर के आयोजन के साथ साथ पानी की छबील भी लगाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरुवाणी का आनंद लिया व प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरु अर्जन देव जी शहीदी दिवस के अवसर पर घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी उपलक्ष्य पर आज यहाँ पानी की छबील लगाई, साथ ही गुरुद्वारे में लंगर भी आयोजित किया गया। गुरुद्वारे में सुबह 10 बजे से ही गुरुवाणी का पाठ शुरू किया गया था। यहाँ आपको बता दें कि गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 में तरन तारण जिले के गोविंदवाल गांव में हुआ था और मुगल बादशाह जहांगीर के सिख धर्म के पहले शहीद होने के आदेश पर उन्हें फांसी दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों को उत्तरी भारत में उसके बढ़ते प्रभाव और सिख धर्म के प्रसार का डर था। गुरु अर्जन देव जी 16 जून 1606 को शहीद हुए थे। हिंदू कैलेंडर में शहीदी दिवस या गुरु अर्जन देव का शहादत दिवस जेठ सुदी 4 को मनाया जाता है, जो कि इस साल 23 मई को पड़ा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे 5वें गुरु जी गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है, जो सारे संसार में मनाया जाता है। इन जितनी शहीदी किसी ने नहीं दी, जितना इनको तसीहे दिए गए, तंग किया गया मुगलों द्वारा। लाहौर के किले में इनको कत्ती तवी के ऊपर लोहे की तवा होता है, उसकी बड़ी तवी के ऊपर इनको बिठा के इनको शहीद किया गया, इनको टॉर्चर किया गया, इनको यातनाएं दी गई थी। और ये गुरु रामदास जी के, बाबा रामदास जी के घर जन्म हुआ था इनका। और बाबा बाणी जो इनकी माता जी, उनके 3 पुत्र हुए थे। ये सबसे छोटे 1563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये गोविंदवाल साहब में इनका जन्म हुआ है। और इनको लाहौर में शहीदी पाई है इन्होंने। इनको बहुत ही ज्यादा तसीहे दिए गए और इनकी शादी 1579 में हुई थी। तो इनके बाद इनके बेटे गुरु अर्जन देव जी गद्दी पे बैठे थे, छठे गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाबा बुड्ढा जी से रचना करवाई थी, लिखवाया था। सुबह 10 बजे से लेके सुखमनी साहब का पाठ चला 12 बजे तक। उसके उपरांत कीर्तन दरबार चल रहा है 1:30 बजे, और सुबह से 11 बजे से बाबा ठंडे पानी की छबील चलती है, जो इसका आज के दिन विशेष महत्व होता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भिवानी के गांव गुजरानी में हवाई पट्टी के विस्तार कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुजरानी के फ्लाइंग स्कूल में एटीसी टावर व फायर स्टेशन बनाने पर अंतिम मोहर भी लगाई। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए अनेकों जानकारियां भी प्रदान की। हरियाणा प्रदेश सिविल एविएशन को इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करने का कार्य कर रहा है, जिसके तहत हरियाणा के करनाल, पिंजौर, भिवानी और महेंद्रगढ़ हवाई पट्टियों पर 350 के लगभग पायलट्स को फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से 120 प्रशिक्षकों को एफएसटीसी और बाकी को हिफा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बात भिवानी हवाई पट्टी के विस्तार कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिसार हवाई अड्डे पर भी फ्लाइंग ट्रेनिंग काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने भिवानी के गुजरानी में लगभग 180 एकड़ में स्थित हवाई पट्टी पर बन रहे दूसरे ट्रैक का निरीक्षण किया और यहाँ पर एटीसी टावर और फायर स्टेशन बनाने पर अंतिम मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में टेंडर होकर यहाँ पर एटीसी टावर और फायर स्टेशन बनना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने के प्रश्न पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना है कि 1200 से 1400 करोड़ रुपए 2000 के नकली नोट हमारी अर्थव्यवस्था में थे, जो कि एक गंभीर विषय था। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस निर्णय से आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट बदलवाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया है। पिछले 3 वर्षों में सिविल एविएशन को प्राथमिकता के तौर पर प्रदेश में एक इंडस्ट्री बनाया है और हम कामयाब रहे। हमारे यहाँ पर लगभग 350 प्राइवेट और सरकारी एफटीओज के अंदर आज बच्चे प्रशिक्षण एक समय पर ले रहे हैं, जिसमें लगभग 120 के आसपास एफएसटीसी द्वारा और बच्चे हिका द्वारा करनाल, पिंजौर, भिवानी और महेंद्रगढ़ की जो नारनौल की बाछौद की एयर स्ट्रिप है उस पर काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रयास है, ये शुरुआत के बाद अब नेक्स्ट
हमारे जो 3 हैंगर्स हिसार के अंदर है उसको भी हम जल्दी एफटीओ पर्पसेस के लिए टेंडर में लेके आने का काम करें, जिसमें और एडिशनल सपोर्ट पायलट ट्रेनिंग की हमारे हो पाए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा यहाँ रनवे एक्सपेंशन भी हुई है, जो टैक्सी ट्रैक बनना था वो भी है, यहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटेशन भी अब बनी है। और आज ये डिसीजन भी लिया कि अगले 15 दिन में जो टर्मिनल यहाँ बनना है, एटीसी टावर बनना है, फायर स्टेशन बनना है, उसकी फाइलें भी अप्रूव कराकर उसको भी हम टेंडर प्रोसेस पे लेके जाए कि अगले 1 से 1.5 साल में हमारे यहाँ पर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। एडिशनल हैंगर्स के लिए भी जल्द और जो उचित कदम है वो लिए जाएंगे, जिससे और बच्चे यहाँ पर आ पाए। प्लेन्स के खड़े करने की फैसिलिटेशन यहाँ पर। एक भाई साहब, आपने पीछे इसमें जो हरियाणा के बच्चे एविएशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग लेंगे 50% हरियाणा हम पॉलिसी बना रहे हैं जिसके अंदर उनकी जो गारंटी है उसको हम कैसे कोप अप कर पाए। अलग अलग योजनाएं आज के दिन स्टेट द्वारा बनाई गई है, कई स्पॉन्सरशिप योजना के तहत पैसा दिया जाता है, वैसे ही मेडिकल एजुकेशन में बॉन्ड पॉलिसी के लिए बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा दिया जाता है। तो एविएशन जो कंपनीज हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई है और स्टेट लेवल पर भी 2 राउंड चर्चा के इस पर हो गए। मैं मानता हूँ अगले 10 से 15 दिन में कुछ सार्थक कदम इसके उपरांत हम ले पाए। ये तो एडिशनल काम है। आज टर्मिनल बिल्डिंग 2 जहाज एक टाइम पे आए, इतनी तो हमारे पास हिसार में अवेलेबल है, मगर ये 20-21 लाख पैसेंजर साल के वहाँ आए, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमने डिज़ाइन फाइनल कराई है। और अब इस डिज़ाइन का फाइनल डीपीआर जैसे आएगा हम टेंडर स्टेज पे लेके जाएंगे। 2 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर जब हम और सारे पर्पस यूटिलाइज कर लेंगे और प्लेन्स वगैरह की जो आरसीएस के माध्यम से है वो कार्य शुरू हो जाएगा, तो हमारे टाइमली टर्मिनल बिल्डिंग का भी उपयोग हम कर पाएंगे। तो सब तो इसमें वापस लीजिएगा। इस सारी प्रक्रिया को आप कैसे देखते? देखिए, जिस तरह की स्टेटमेंट आरबीआई से आई कि हजारों करोड़ रुपए नकली पाए गए, 1200 या 1400 करोड़ रुपए का उनने आंकड़ा दिया है, मुझे लगता है उसको देखते हुए तो गंभीर विषय था। अगर देश की काउंटरफिट करेंसी घूम रही है तो कदम उठाने चाहिए और मुझे नहीं लगता किसी को घबराने की जरूरत है। समय सबको मिला है, कोई एक रात में नोट बंद नहीं हो और जिसके पास ज्यादा है शायद वही घबराएगा। शिशु भारती हाई स्कूल में मंगलवार को मेधावी छात्रों को पुरस्कार व छात्रवृत्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी स्कूल में रहा। इस अवसर पर 40 विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर सभी को अचंभित कर दिया। वहीं संस्थापक विनोद मिर्ग ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया व सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी से शिशु भारती हाई स्कूल में आज पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक विनोद मिर्ग, रेणु मिर्ग, गोपाल कृष्ण पोपड़ी, राकेश कटारिया, प्रेम धमीजा और दिव्या मिर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम में स्कूल विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं इस अवसर पर स्कूल ऑर्केस्ट्रा टीम द्वारा 40 विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर सभी को अचंभित कर दिया। वहीं छात्राओं की हरियाणवी डांस की प्रस्तुति ने भी सभी का मन मोह लिया। इसके बाद 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसके अलावा नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी 1100 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 विद्यार्थियों को 1100 रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई। इसके साथ साथ स्कूल के सभी अध्यापकों और सहकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। शिशु भारती हाई स्कूल 2 अप्रैल 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और हर वर्ष
इसी प्रकार से स्कूल का एनुअल फंक्शन, बच्चों का पारितोषिक वितरण प्रतिवर्ष होता है। और जब से करण जी ने स्कूल संभाला है, इस स्कूल ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की है। चाहे वो स्पोर्ट्स का विषय हो, चाहे वो एजुकेशन का विषय हो। इस वर्ष भी 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है और उनके पारितोषिक, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में जितने बच्चे हैं उनका पारितोषिक अलग होगा। और केवल एजुकेशन और स्पोर्ट्स ही नहीं, आज शिशु भारती हाई स्कूल भिवानी शहर में शिक्षाविद में कहीं भी अपने परिचय का मुहताज नहीं है। शिशु भारती हाई स्कूल चाहे इंटर कंपटीशन हो, चाहे वो स्टेट कंपटीशन हो, चाहे वो सिटी कंपटीशन हो, हमेशा अपना वजूद रखता आया है। किसी भी कंपटीशन में जाता है, अपना डंका बजा के आता है। तो करण जी के हाथों में जो शिक्षा संस्था चल रही है, इससे हम इतने संतुष्ट हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लगभग 38 वर्ष पूर्व शिशु भारती विद्या प्रचार समिति की स्थापना स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु ने की। उस वक्त जब हम उनसे विचार कर रहे थे तो उन्होंने एक पंक्ति बहुत ही अच्छी कही थी कि आप आधुनिक तो बनिए ही, लेकिन इसके साथ साथ संस्कारित भी रहिए। और वो पूरा वाक्य आज भी हमारा विद्यालय उस पे अमल भी कर रहा है और उसको, जिसको कहते हैं कि पूर्ण रूपेण उन्होंने अपने अस्तित्व में भी लिया हुआ है। कहते हैं कि एक आइडिया आपके पास, आप एक कंसीव करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं। तो वो जो आइडिया स्वामी जी ने हमें दिया और इस 38 वर्षों में हम उस बात पे खरे उतरे हैं। एक विचार हमने लिया, उसको क्रियान्वयन हमने उसका किया और आज आपके सामने सारा परिणाम है कि इस विद्यालय के सभी बच्चे प्रति किसी न किसी कार्य में तो बिजी हैं ही, कार्यक्रम में भी साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर जो विधा होती है उसको निखारने में विद्यालय पूरा वो कर रहा है प्रयास। आज शिशु भारती हाई स्कूल में 2021-22 में जिन विद्यार्थियों ने मेधावी छात्रों की सूची में अपना नाम अंकित किया, उनको प्राइजेस दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स में भी नेशनल लेवल तक गोल्ड मेडल लेकर आए, उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है, मेडल्स दिए जा रहे हैं। ये स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और स्कूल के उस विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर गायन वादन की प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिससे कि जो कल्चर, जो हमारा हरियाणा का कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, वो वैल्यूज़ हम स्टूडेंट्स में इंकलकेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पर, जैसा कि बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली जो बोर्ड रिजल्ट्स आए हैं, उसमें जिन स्टूडेंट्स ने 24 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरिट में प्राप्त की है, और उसमें 4 स्टूडेंट्स ने जैसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, फिजिकल में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, इंग्लिश में 99 हाईएस्ट लिए हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को भी प्राइजेस और स्कॉलरशिप दी जा रही है। और मैं सभी पेरेंट्स को हमारा साथ देने के लिए और बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के पास गंदे पानी का जल भराव होने से आसपास के ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर जमकर रोष प्रदर्शन किया व जल्द ही समस्या समाधान की मांग की। सरकारी स्कूल की मुख्य गली में गंदे पानी जल भराव से आमजन परेशान है। आसपास के मकानों में भी बरसाती मौसम में जल भराव समस्या का सामना करना पड़ता है। गांव के सरपंच को भी कई बार इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं। इसी के चलते आज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर कुंगड़ गांव के सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार के पास रोष प्रदर्शन किया। महिलाओं के आरोप है कि गंदे पानी जल भराव से उनके मकानों में दरारें आ चुकी हैं। बरसात में तो उनके घरों में पानी भी घुस जाता है, जिसकी कोई जल निकासी नहीं होने से जल ठहराव होता है, जो कि जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। ग्रामीणों के आरोप है कि वो करीबन 3 वर्ष से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कितने दिन से परेशानी है? 3-4 साल से परेशानी है। इसकी ना तो नाले की सफाई हो रही, ना पानी की निकासी।
यहाँ इतनी समस्या हो रही है। जैसे हमने ये इसी गली में सरकारी स्कूल है, पूरे गांव का निकलने का रास्ता है, गड्डी रोड पर जाने के लिए भी यही रास्ता है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो, नालों की सफाई हो और जो गाँव की मेन समस्या तो पानी की निकासी है, जो हमारे घरों में ही बढ़ता है। बगैर बारिश इतना पानी खड़ा तो बारिश में क्या होगा ये आप भी अंदाज़ा लगा। यहाँ 50 से 60 घर हैं जो परेशान हैं। इससे औरतों के लिए निकलने की मुश्किल हो रही है। कहाँ गोबर पानी लेने कहीं जाएँ तो उनको पैर रखने की जगह नहीं है। दूसरी इससे महामारियाँ, मच्छर हो रही है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है, बच्चे बीमार हैं। छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनके निकलने का रास्ता नहीं। हमें कई बार इसकी रिपोर्ट भी कर चुके हैं, कह चुके हैं बार बार, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। गांव के सरपंच क्या कह रहे हैं इस बारे में? गांव के सरपंच तो ये कह रहे हैं बना देंगे। पीछे वाला भी यही कहता था करवा देंगे। अब वाला भी यही कह रहा है करवा देंगे, लेकिन पानी इकट्ठा हो रहा है, उसका कोई समाधान नहीं। अब कब करवाएंगे, कैसे, क्या कह सकते। तब आपकी क्या मांग है? क्या यही मांग है कि पानी की निकासी होनी चाहिए। कितने दिन से समस्या तो घने दिन तो हो रही है जी, कितने दिन हो गए ना तो यो पानी लिकड़न का रास्ता होता ना हमारे पर लिकड़न का, कितने सारे घर का बारना अड़िया खड़िया रहा है। इतना गंद, कोई कूट सफाई वाला नहीं आंदा, कोई गाल का समाधान नहीं होता। इतने दिन हो गए कंडिया ने कोई सुनाइए नहीं करता। कई सारा लग गया सरपंच का, सरपंचा ने कह लिया, मेमरा ने कह लिया, और गली में कैट जे हैं कोई ठाण भी नहीं आंदा। इन सफाई वाले का कोई सुनाई नहीं है, ये दे क्या तो नहीं आंदे। कुछ तो होना चाहिए। के सारा लग गया सरकार बनी का, इतना नरक चढ़िया रहो, कितने पाँदड़ न रहा न, बच्चा ने स्कूल में जाने जगह नहीं। बताओ किस तरह करा, कुछ तो हमारी भी कार्रवाई सुननी। वोट देने लाग किस चीज़ के देवा। कितने दिन से बन रही है? बहुत दिन हो गए। इस गाड़ में मेरा चिकट हो रहा है ना, हम न कितने लकड़न कारा और बूंद चाहे चेयर हो जाओ हमारे तो ढूंढा में पानी बढ़ जैसे सारे मकान पैट गए, बता सारे मकान पैट गए। किते भी लकड़न कारा कोई नहीं और सारा किचड़ भरिया से, नाले मारे रुके पड़े हैं। किते कोई समाधान नहीं होता, कोई समाधान नहीं। हमें सारा सरपंचा कर सारा एंड लिए बयानी लग जाए लिए, कोई नहीं समाधान होता। ये देखो आप क्या करो, तो ये बननी चाहिए हमारी, नाला की साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी पानी चाहिए। पर पास उतरना चाहिए। सरपंच को मैं बनवावांगे। कितने दिन हो गए? हमने तो कन्या ना 3-4 साल होगी। रक्त की महत्ता का पता हमें तब चलता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए मंगलवार को गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर रक्तवीर राजेश जुडेजा ने कहा कि रक्तदान महादान है तथा इससे बड़ा कोई दान नहीं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तवीर राजेश जुडेजा ने रक्तवीरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ये रक्त जरूरतमंद आदमी को नया जीवन दान देता है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए प्लाज्मा और रक्त की सख्त जरूरत होती है, इसलिए सभी युवाओं को ऐसे शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजक अजीत तंवर ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति किसी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई भी मानव सेवा नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।